राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। दिल्ली में सिक्योरिटी को भी सख्त बनाया गया है। तकरीब में 7 पड़ोसी मुल्कों के लीडरान को भी मदऊ किया गया है। कुछ मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल होने दिल्ली पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी के साथ आज कई एमपी मरकजी वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। इससे कबल राजघाट पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने बापू को खिराज अकीदत पेश की। इसके बाद सदैव अटल घाट पर पहुंचकर अटल जी को भी खिराज अकीदत पेश की गई। वहीं एनडीए सरकार की हलफबरदारी को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। अपोजिशन को तकरीब में शिरकत के लिए दावत नहीं मिली है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस सरकार को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश नहीं करेंगी, क्योंकि आवाम ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया है, इसीलिए गैर आईनी पार्टी को मुबारकबाद नहीं देंगी। और उनका ये कहना है कि मेरी नेक ख्वाहिशात मुल्क के लिए हैं। वहीं कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि ये वो आज होने वाले मैच का लुत्फ उठाने वाले हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तरफ हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली है, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए अखलाकी हार है। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। जो अपोजिशन के लीडरान हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन को न्योता अब तक नहीं मिला है इस तकरीब में शामिल होने का, और उसी के मद्देनजर अलग अलग बयान यहाँ पर तमाम लीडरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जहाँ ये कह रही हैं कि अगर उन्हें इन्विटेशन मिलेगा भी तब भी वो नहीं जाएंगी, तो वहीं शशि थरूर कह रहे हैं कि आज वो इंडिया पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठाने वाले हैं, क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो वहीं जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमें न्योता ही नहीं दिया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सामने आ रही हैं, लेकिन अब इसको लेकर जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं एनडीए पर, क्या कुछ उनका रिएक्शन होता है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना, क्योंकि आज हलफबरदारी तकरीब होने जा रही है और इसमें तमाम मेहमानों को न्योता दिया गया है और विदेशों से भी खासी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे इस तकरीब में शामिल होने के लिए, इसके साक्षी बनने के लिए, और इसको लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। अहम बंदोबस्त सिक्योरिटी को लेकर भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी, कोई दिक्कत इस दौरान पेश ना आए, तो खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 दिन तक दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, आपको कुछ रिएक्शंस भी सुनवाते हैं इस दौरान। जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहा है, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी पार्टी है, आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो, उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है कि इसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी टूट जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से जाएगा। स्वघोषित विश्व गुरु हैं, अभी स्वघोषित विश्व बंधु बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। पर मैं कहूंगा कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक व्यक्तिगत हार है, एक राजनीतिक हार है, एक नैतिक हार है। प्रचंड बहुमत उनके खिलाफ गया है और हमेशा चुनाव के प्रचार में 42 जिलों में उन्होंने कहा था मोदी ही मुद्दा है, मोदी ही भारत है, मोदी ही गारंटी है, मोदी कहता है, मोदी बोलता है, मोदी वादा करता है, यही तो कह रहे थे ना। तो जयराम रमेश जाहिर तौर पर यहाँ पर एनडीए पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा यहाँ पर मोदी के खिलाफ बहुमत गया है। हालांकि जरूर 240 सीटें बीजेपी को मिल गई हो, यहाँ पर वो सरकार भी बना रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन उनका कहना है कि प्रचंड बहुमत जो है मोदी के खिलाफ गया है। तो लगातार ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अब CAA NRC को लाने की जो बात कही जा रही थी वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ जो आवाम ने इस बार वोट दिया है वो उसके खिलाफ वोट दिया है। तो साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें इन्विटेशन दिया जाएगा वो तब भी इस तकरीब में शामिल नहीं होंगी। तो राष्ट्रपति भवन में आज ये प्रोग्राम होगा। शाम को 7:15 बजे का वक्त तय किया गया है।